तो एक बार एक फादर जो है वो किसी को दफनाने के लिए कब्रिस्तान गए हुए थे। तो उनको एक उनके कान में आवाज़ आता है किसी लड़की का, पीटर तेरी माँ का, पीटर तेरी बहन का। बोले अरे ये कब्रिस्तान में कौन गाली दे रहा है? वो भी लड़की। जाके देखे तो एक मॉडर्न लड़की जीन्स टॉप और सैंडल पहन के हाई हील वाला और एक कब्र पे बैठ के गाली दिए जा रही है बेतहाशा, पीटर तेरी माँ का, पीटर तेरी बहन का। फादर को बहुत बुरा लगा। वो बोले अरे रुको रुको बेटी, ऐसा मत करो, ऐसे तो मरने वाले का आत्मा को कभी चैन नहीं मिलेगा, तुम तो उसको बेचैन कर रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो बेटी? बोलता है देखिए फादर, ये मेरा पर्सनल मामला है, आप इसके बीच में ना पड़ें और आप यहाँ से चले जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। बोला लेकिन ये तो गलत है, इससे तो उसकी रूह को वो शांति नहीं मिलेगी, वो तो अशांत हो जाएगा। तो बोले इससे आपको क्या लेना देना, आप जाइए ना यहाँ से। बोले नहीं नहीं बेटी, ये पाप है, तुम ऐसा मत करो, किसी मरे हुए इंसान को गाली मत दो। आखिर क्या बात है, तुम हमको बताओ, हम यहाँ चर्च के फादर हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम सॉल्व करके तुमको देंगे, तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है। बोलती नहीं नहीं, आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाइएगा, आप जाइए यहाँ से। बोले नहीं, ऐसा ऐसा हो नहीं सकता है, तुमको बताना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। मैं फादर हूँ यहाँ का, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे गॉड को ये करना और कैसे चलना है आगे। तो बोलता है ठीक है, जब आप इतना रिक्वेस्ट, आप जानना ही चाहते हैं कि क्या तकलीफ़ है मुझे, तो आप मेरे घर, आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। फादर बोले ये जवान जहान लड़की के साथ मैं कहाँ जाऊँगा? बोले नहीं, जो भी बात है वो यहीं पे बताओ ना मुझे, क्या बात है? तो बोली नहीं, फिर आप नहीं मेरा मामला सुलझा पाइएगा, आप जाने दीजिए। तो और फिर वो शुरू हो गई, पीटर तेरी माँ का, पीटर तेरी बहन का। फादर बोले यार चक्कर क्या है साला, ये तो अजीब चीज़ है। बोला ठीक है चलो, मैं तुम्हारे घर पे चलने के लिए तैयार हूँ। फादर उसके साथ गए तो फ्लैट के दरवाजे के पास आए, बोले देखो मैं तुम्हारे कहने पे तुम्हारे घर तक आ गया, अब यहीं से बता दो, मैं तुम्हारे घर नहीं घुसना चाहता हूँ। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको अंदर आके मेरा सब चीज़ सुनना पड़ेगा अच्छे तरीके से। बोले ठीक है, अब यहाँ तक आए हैं तो घर में भी घुस गए, फ्लैट में गए। फ्लैट में गए तो हॉल में एक जवान लड़के का फ़ोटो लटका हुआ था और उसके ऊपर माला वाला लगा हुआ था। तो बोले देखिए यही पीटर है। तो बोले हाँ ठीक है। बोले मैं इसी को गाली देती हूँ, ये मेरा मंगेतर था, ये मर गया और हम इसको अभी गाली देते हैं। तो बोलता है लेकिन क्यों तुम इसको गाली दे रही हो, ऐसा आखिर इसने क्या किया? बोला अगर ये जानना चाहते हैं ना फादर, तो आपको कुछ करना पड़ेगा मेरे लिए। बोला क्या करना पड़ेगा? तो आप अपने कपड़े खुद से उतारिए और मेरे भी कपड़े उतारिए। बोलता है ये क्या बात हुआ, ये सब मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम सीधा सीधा बताओ क्या प्रॉब्लम है और फिर मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताऊंगा। बोला नहीं तो फिर जाने दीजिए, हटाइए, पीटर मादर चोद, पीटर तेरी माँ का। फिर शुरू हो गई लड़की। फादर बोले अजीब समस्या है यार, ये तो कमाल की बात है, अब और ये तो पता नहीं मेरे से क्या क्या करवाना चाहती है। बोला अच्छा कपड़ा उतारने का ही बात है ना, चलो साला, एक मरे हुए आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए इतना भी कर देते हैं। तो जो है सो उन्होंने अपना भी कपड़ा उतारा, लड़की का भी कपड़ा उतार दिया। बोला अब तो बताओ, अब तो मैंने तुम्हारा शर्त मान लिया, अब बताओ क्या बात है? बोले अभी आपको मेरे साथ सोना पड़ेगा, तभी मैं बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताऊंगी। बोले बेटी ये तो पाप है, ये घोर पाप मैं कर ही नहीं सकता, मैं फादर हूँ, तुम समझो बात को। बोली नहीं तो फिर आप मेरा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाइएगा, जाने दीजिए। और फिर पीटर मादर चोद, पीटर तेरी माँ का, फिर गाली देना शुरू हो गई। फादर भी भन्ना गया था तब तक कि साला ये आखिर बात क्या है, साला क्या बात है। बोला चलो एक पाप ही करना पड़ेगा ना, किसी के आत्मा के शांति के लिए ये पाप भी सही। और फादर ने जो है उसके कहने पे उसके साथ में सो भी लिया। बोले अब तो तुम बताओ, अब तो तुम्हारा सब शर्त मैंने मान लिया, अब तो बताओ मुझे क्या बात है। तो लड़की बोली हाँ अब मैं बता सकती हूँ। देखिए ये जो पीटर था ना, ये मेरा मंगेतर था, ये मुझे भी, मेरे साथ भी सोता था और मार्केट में बाज़ार में जाके गंदी गंदी औरतों के साथ भी सोता था। और फिर बाद में उसको एड्स हो गया और उसके थ्रू मुझे एड्स हो गया और अभी आपको एड्स हो गया। अगले दिन फादर, पीटर फादर चोद, पीटर तेरी माँ का। पीटर तेरी माँ का।